गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट टॉपर। इस चैनल पे हम डेली जनरल अवेयरनेस का टेस्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें कि आपका एस एस सी जी एल सी एच एस एल एम टी एस एंड अदर एग्जाम, साथ ही आर आर बी एन टी पी सी ग्रुप डी ए एल पी जूनियर इंजीनियर, साथ ही वेरियस स्टेट के पी एस सी एग्जाम जैसे कि जी पी एस सी हो गया, यू पी एस सी हो गया, आर पी एस सी हो गया एंड अदर एग्जाम जैसे कि हाईकोर्ट जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, पियोन। ये सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2010 से लेके 2021 तक के, वो सारे क्वेश्चन हम टेस्ट के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो टेस्ट का पैटर्न है उसमें डेली के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन पे 10 सेकेंड का टाइमर होगा। एंड जैसे ही पूरा टेस्ट कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद हम उसका डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। सो नाउ गाइस, आपका आज का टेस्ट शुरू होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। सो नाउ गाइज, आपका टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लोधी गार्डन को। तो लोधी गार्डन या लोधी गार्डन जो है वो नई दिल्ली में स्थित एक सिटी पार्क है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा लोधी गार्डन जो कि दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन योग के प्रणेता थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि के बारे में हम कुछ डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि योग शास्त्र के जनक पतंजलि के जन्म के बारे में अनुमान है कि उनका जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 11 किलोमीटर दूर नटवर सिंह रोड पर गोदर मऊ नामक स्थान पर हुआ था। यह भी माना जाता है कि उनका काल ईसा पूर्व 200 के आसपास का है, क्योंकि वे शुंग राजाओं के पुरोहित थे। पतंजलि ने योग शास्त्र की रचना की थी। महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित पुस्तकें देख लेते हैं। तो एक थी द योग सूत्र और दूसरी महाभाष्य। ये दोनों बुक जो है वो महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बी आर आम्बेडकर, यानी कि भीमराव आम्बेडकर। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर कई बार ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी होता है। तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। भारत का संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 ए। तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है वो मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। उसके बाद 36 से 51 तक के जो आर्टिकल्स है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। उसके बाद आर्टिकल 51 ए, तो
ये जो है वो प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के बारे में है। उसके बाद आर्टिकल 80, तो ये जो है वो राज्यसभा में सीटों की संख्या से संबंधित है। आर्टिकल 81 जो कि लोकसभा में सीटों की संख्या से रिलेटेड। फिर आर्टिकल 280 जो वित्त आयोग यानी कि फाइनेंशियल कमीशन से रिलेटेड है। उसके बाद आर्टिकल 343, तो ये आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी यानी कि हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से जो हमने लिया है उसके रिलेटेड है। और उसके बाद आर्टिकल 356 जो कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना, तो इससे रिलेटेड है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो कि कई बार एग्जाम में रिपीटिवली जो है वो एग्जाम में कई बार आते हैं। संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्ट 4 यानी कि भाग 4। तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग देख लेते हैं, जैसे कि भाग 4 जो है वो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। उसके बाद भाग 4A जो कि मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है, इसमें आर्टिकल 51A आता है। उसके बाद भाग 9 जो कि पंचायत से रिलेटेड है। उसके बाद भाग 14A जो कि न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। उसके बाद भाग 15 जो कि चुनाव से रिलेटेड है, इलेक्शन से। एंड भाग 18 जो कि आपातकाल यानी कि इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो ये जो थे वो इम्पोर्टेंट भाग थे भारतीय संविधान के। राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6 ईयर तक। एंड लोकसभा में कितने साल तक होते हैं? 5 साल तक होते हैं। 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू ब्लैंक जूल, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10⁻⁶। सो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेते हैं, जैसे कि एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। 1 अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर गुरुत्वीय जनित त्वरण यानी कि स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद 1 बार इज इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। एंड मास ऑफ अर्थ जो है वो 6 इंटू 10⁻24 kg है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू थी जो कि आपको याद रखनी है, और कई बार एग्जाम में डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू डैश, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 14। पीएच एंड पीओएच का जो सम होता है वो कितना होता है? 14 होता है। निम्नलिखित में से कौन ठोस, तरल और गैस में उपलब्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नॉन मेटल। सो नाउ गाइस, आपका टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू सो मच।